तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज यानी इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो इसमें इशू ऑफ शेयर्स में जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। आपको पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, एक अकेला पर्सन होता है जो क्या करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी जिसके अंदर वो क्या करता है, उसी के पास ही सारे राइट्स होते हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है, प्रॉफिट्स एंड शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितनी कैपिटल लगानी है, कितनी कैपिटल को नहीं लगाना है, और रिस्क क्या होगा, लॉसेस क्या होंगे, कितना प्रॉफिट होगा, सारा कुछ क्या होता है उसी को ही इसमें डिस्कस करना होता है। ठीक है, कंपनीज के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो इसमें क्या होता है, पर्सन खुद ही सारा काम करता है, खुद ही डिसीजंस लेता है, रिस्क होगा तो भी उसी को ही देखना है, प्रॉफिट होगा तो भी उसी को ही मिलता है। इसमें वो क्या होता है कि अकेला पर्सन होता है जो काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताए गए हैं कि और एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में ही हम बिजनेस करते हैं ना। एक बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो क्या होता है, अकेला होता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो उनके पास, उन दोनों के पास राइट्स होते हैं कि वो क्या करेंगे, क्योंकि दो माइंड हो गए ना, अब दो माइंड हो जाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, प्रॉफिट भी अपना आपस में शेयर करेंगे, लॉस होगा तो वो भी वो शेयर करेंगे। ठीक है, साथ ही वो अपना क्या कहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो ही कोई तीसरा पर्सन है वो पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चाहता, कोई एक पर्सन, मान लो दो पर्सन है, दोनों में से कोई एक एग्री है लेकिन दूसरा है डिसएग्री, वो नहीं मानता, वो कहता है भाई मेरे को ये बंदा पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस पर्सन। ठीक है, तो क्या वो क्या करेगा कि वो पार्टनरशिप में आने ही नहीं देगा उस पर्सन को। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने आप को दोनों को देखना होता है, डिसाइड करना होता है, तो वो होती है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसकी कुछ है डेफिनेशन प्रोफेसर हनी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप में कंपनीज में कि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी क्योंकि कंपनी है वो दिखाई तो देती नहीं। ठीक है ना, पर्सन जो होता है वो दिखाई देता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसके अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, अनपरसेप्चुअल सेशंस होते हैं, कॉमन सी। परसेप्चुअल सेशंस का मतलब कि अपनी मर्जी से हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी की डेथ होगी, कुछ हो गया तो कंपनी नहीं रुकती, कंपनी अपना चलती रहती है। ठीक है, तो कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले वही आर्टिफिशियल पर्सन कि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, किसकी आंखों में, लो की आंखों में। ठीक है, लो की नज़रों में। कम्स टू द एग्जिस्टेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ लो। ठीक है, यानी प्रोसेस होता है सारा कुछ लो के अकॉर्डिंग ही इसमें होता है। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कंपनीज एक्ट 2013 के होने के बाद सारे प्रोसीजर ये चलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी की कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है, एक लीगल पर्सन है। इसके अंदर ये सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर से, बिकॉज